कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। केंद्र सरकार के अंदर जब से मोदी जी आए हैं, ऐसा कोई आरोप प्रत्यारोप लालसन नहीं आया किसी पे भी, अधिकारी पे, मंत्री पे, नेताओं पे भी किसी तरह का किसी ने कोई भ्रष्टाचार किया हो। और मोदी जी ने जो रीति और नीति रखी वो ये रखी है कि सब लोग ईमानदारी से काम करें। इवन वो सांसदों को, जितने कार्यकर्ता है उनको, मंत्री है उनको, न तो वो खुद आराम तलब है न दूसरों को करने देना चाह रहे हैं। जैसा कि उन्होंने प्रथम दिन जब संसद में गए तो ये इतिहास में नहीं, दुनिया के अंदर मेरे ख्याल में एक बिरला उदाहरण बनाया कि उन्होंने जाकर उसको अपना एक सेवा का मंदिर माना है। 6 महीने से फाइल इधर उधर भटक रही थी, तो फाइल थी कहाँ पर? एक बात। दूसरा, भ्रष्टाचार कोई भी करे, अफसर करे या कोई व्यक्ति करे, कानून के दायरे में अगर वो आएगा तो उसको निश्चित रूप से वो सजा के भोगने के लायक रहेगा। रहा सवाल मोदी जी का, तो मोदी जी कोई विशेष काला धन लेके आए नहीं अभी तक। बोले काला धन लेके आऊंगा। माल्या जी को भगा दिया। ये तो कुछ भ्रष्टाचार नहीं, 9,000 करोड़ रुपए लेके माल्या भाग गए, विदेश भाग गए, आज बैठे वहां पर। और इंग्लैंड ने इनको मना कर दिया कि हम आपको इसको नहीं निकालेंगे। तो ये कहाँ साबित होता है कि मोदी जी बहुत ही सीधा सा सवाल है कि हर बार लेट लतीफी का आलम क्यों? हर बार भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ निर्णय लेने में, फैसले लेने में दिक्कत क्यों? संधू की बाद में बात सिंघवी पर करना चाहूंगा। अर्चना जी, केंद्र सरकार में 5-6 महीने के जो वक्त मिला, क्या लगता है कि उस दौरान जो सबूत थे उनसे छेड़छाड़ हो सकती है? जमानत पर सिंघवी बाहर आ गए, उस दरमियान कुछ बिगड़ सकता है। आखिर कैसे समझा जाए, इस अभियोजन में स्वीकृति के पीछे प्रोसेस लंबा हो गया या फिर लंबा प्रोसेस बना दिया गया? देखिए अश्विनी जी, इससे साफ पता चलता है कि कानून तो अपनी जगह है और इसकी अनुपालना होनी चाहिए, लेकिन जब लंबित होता है तो ऐसे लूपहोल्स आते हैं, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि जो व्यक्ति अभियोजन के तहत गिरफ्तार होना है, जिस पे कार्रवाई होनी, उसको कुछ ना कुछ समय मिलता है अपने लिए मैनिपुलेशन करने का। और अभी हमारे एक व्यूअर थे जिन्होंने अभी बहुत अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा कि माल्या के केस में भी आप देख लीजिए, आप सिर्फ देश की स्थिति को मत देखिए, इंग्लैंड के साथ हमारी संधियां हो चुकी, 2 प्रत्यार्पण की, यानी कि उसको बुलाने के लिए जो प्रोसेस होना चाहिए था वो है वहां पर मौजूद। लेकिन आप कह रहे हो एक्स्ट्राडिशन कर दे इंग्लैंड, वो क्यों कर दे भाई? उसके यहाँ पासपोर्ट लेकर के जाते हो और उसके बाद पासपोर्ट खो भी जाए या कैंसिल हो जाए, तब उनकी कानून में ऐसा प्रावधान है किसी को धक्का देके। वहाँ अलग बात है, ब्रिटेन का पासपोर्ट है उनके पास। मेरी बात सुनिए, आपने कहा लंबित करने की प्रक्रिया, यानी इच्छा शक्ति आपकी है, लेकिन दोनों तरफ की बात आ रही है। जो इंद्र ओझा जी ने कहा था कि एक तरफ तो आप सवाल करते हैं, लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो तस्वीर वैसी ही होती है। इंद्र ओझा जी की बात मैं आपको कहूंगी, वो कह रहे थे कि वो विस्मित है मेरे बयान से, लेकिन मैं उनके बयान से विस्मित नहीं। उसका कारण है कि इंद्र ओझा जी का इंक्लिनेशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। वो हमेशा ऐसे बयान या इस तरह के प्रश्न या प्रतिप्रश्न करते हैं जो कांग्रेस की ओर ही लक्षित होते हैं। तो उनकी बात से मैं विस्मित नहीं हूँ। लेकिन इंद्र ओझा जी को, जो मुझे नहीं पता वो कितने बड़े हैं, कैसे हैं, क्या आयु है, लेकिन मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहती हूँ कि जब वो कांग्रेस पे आक्षेप लगाए तो कम से कम एक बार सोचे कि जब कांग्रेस पर कोई आक्षेप लगा, किसी नेता, किसी मंत्री पर, तो हमने कानून के आगे आके आड़े खड़े होने का काम नहीं किया। यदि राजस्थान की परिदृश्य में देखें, मंत्रियों पर आरोप लगे, सबकी जांच हुई, सब जेल की सलाखों के पीछे। यदि किसी ने अपराध किया तो उसे संरक्षण नहीं दिया, 2G 3G और न जाने क्या क्या बोलते हैं, वो सारी चीजें आज न्यायालय में विचाराधीन। अब वो नहीं हो रहा इसलिए सवाल है, अब वो नहीं हो रहा इसलिए सवाल है। मेरी बात पूरी होने दी, कम से कम हमारी उस चीज का अनुगमन करने का प्रयास तो करें। मैं मनीष जी के पास भी आऊंगा और जैन साहब के पास भी आऊंगा। उससे पहले अरे मेरी बात सुनिए मनीष जी, अब आपके यहाँ तो राष्ट्रध्वज जैसा। मनीष जी, सवाल इस बात का है, मनीष पारिक साहब, मनीष पारिक साहब, सवाल इस बात का है कि देरी क्यों हुई? अभियोजन को स्वीकृति देनी थी, केंद्र सरकार के पास इस बार पाले में गई थी, कहा गया कि केंद्र के इशारे पर कार्रवाई हुई, तो फिर मंजूरी देने में क्या दिक्कत है? एक दूसरी बात, वो फाइल में डिले कारण हुआ, वो तो जांच होके हो ही जाएगा। जब इतनी सेंसिटिवली काम हो ही जाएगा, तो विश्वास नहीं है ना मनीष लेकिन जी? मैं ये बताना चाहता हूँ, जब ये कांग्रेस के नेता ये बता रहे हैं कि माल्या को बाहर चला गया, तो हेडली को तो छोड़ के आए थे बाहर। ये वो अर्जुन सिंह जी हेलीकॉप्टर में सरकारी विमान में दिल्ली छोड़ के आ गए और उसके बाद में कुछ नहीं कह रहे। तब तो बोलो, आपका तो इतिहास भरा पड़ा है, इसलिए कह रहे हैं वो। आप जिस आदमी को भारतीय जनता पार्टी का इंक्लिनेशन बता रहे हो, उस आदमी ने देखा हुआ है, इसलिए सही कर रहे हो। और वो सही करता है तो आप कहते
करता है, ये तो- बीजेपी तो भ्रष्ट बाकी है जो बाबा। लोग कह रहे हैं वो भ्रष्टाचार की कांग्रेस जंग में क्या नहीं है। करता है? भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए लेके गए। अरे सबूत इसलिए दे तो आप कि तनिको जी शासन में कोई नहीं आराम आए से क्या? नहीं गई है जेल में। जब आप शासन तेरह में के आते हो आराम तो आप से नहीं गए। भ्रष्टाचारियों को उनको संरक्षण मंत्री देते किसने हो। बनाया? उनको शांति मंत्री धारीवाल किसने पे बनाया? आरोप लगाते हो, मनमोहन सिंह संजू जी के बात मामले करते में रहे। कुछ नहीं और करते। बंसल जी जा रहे हैं, उनका भतीजा कौन से पैसे बंसल ले रहा जी? है। वो रेल मंत्री अरे जो थे, आपके मेरी बात उनको सुनो, आपने रेल हटाया, मंत्री हो या इस्तीफा कोई दिया, मंत्री हो, तो जिस उसका पे आरोप भतीजा लगे जेल की पोस्टिंग के सलाखों पैसे से ले मेरा सवाल अभियोजन में स्वीकृति को लेकर था, जहां पर मामला अटका। अर्चना जी और मनीष जी, अभियोजन में स्वीकृति को लेकर था। क्या भ्रष्टाचार के खात्मे में फैसलों की देरी के साथ इस बात को बर्दाश्त किया जा सकता है कि कोई सरकार की मंशा है कि करप्शन खत्म किया जाए? सीकर से दिनेश जी है, नमस्कार सर। नमस्कार फारिक साहब। बताएं। फारिक साहब, एक दो पंक्तियां हैं कि लोग आते जाते रहे, विचार चलता रहा, सुख सुविधा के पालने में भ्रष्टाचार पलता रहा। ये तो तय हो गया कि चाहे कितना ही बड़ा अफसर हो और कितना ही बड़ा नेता हो, वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। आप किसी भी दफ्तर पे कभी भी हिंदुस्तान में एक साथ छापे मार लो, सारे कर्मचारी जनता से कुछ ना कुछ पैसे लेकर काम करते हुए मिलेंगे। इतना जरूर हो रहा है पिछले दिनों में ये जो दो काम हुए, संधू साहब का और सिंघवी साहब का, इससे ये जरूर जाहिर हो गया कि ये दो ही नहीं है इस तालाब में, और भी बहुत से बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। और उनको भी उन पकड़ने तक की मैसेज कैसे जाएगा, मैं उस पर भी आऊंगा। उससे पहले फैसलों को लेकर बात थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम सैनी जी, देरी से फैसले किस बात की ओर इंगित करते हैं, क्या इशारा मिलता है? देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ सुनील जी कि जब सिंघवी साहब को गिरफ्तार करने का सिलसिला हुआ तो और मीडिया ने उनसे पूछा कि आप तो मंत्री हैं और आपको ये बात कि मेरे तक तो फाइल नहीं पहुंचाता था। उसके बाद में ये सब जांच बातें हो जाने के बाद में जब सिंघवी साहब जेल में चले गए, सब कुछ हो गया, और उसके बाद में जो उनको पुनः स्थापित करने का जो सिलसिला हुआ, इसका संकेत क्या कहता है? कौन है जो उनको बचा रहा है? निश्चित रूप से इस बात पर गौर करना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि सत्ताधारी दल को खासतौर से गौर करना चाहिए कि उनमें से कौन है जो सिंघवी को बचाने के लिए आ रहा है। वही है भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नायक। उसको पकड़। एक बात ऐड करना चाहूंगा, सैनी साहब ने भी कहा कि मंत्री झूठ बोला, मंत्री के दस्तखत उन सीमेंट की फाइलों पर मिले, उस मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है आज तक? देखिए, ये वो सबसे वहीं बड़ी बैठा हुआ है, कदम उसी अश्विनी विभाग जी में बैठा हुआ कि है। मंत्री ने कितनी साफ गोई से झूठ बोल दिया, मुझे कुछ नहीं मालूम। और आज तक मेरे उस दिशा में सिग्नेचर सवाल मैंने नहीं हुआ, उस उनके दिशा में दीदार जांच नहीं नहीं किए हुई। फाइल्स के, और सारी सीमेंट ब्लॉक से लेकर छोटी खाने, जितनी भी खाने थी 600 से ऊपर, सब में मंत्री की स्वीकृति थी। तो इस बात का द्योतक है, जब आप चिल्लाते हो ना तो सच्चाई ये बात छुपेगी नहीं नहीं। है, चुनाव अरे जीत कर मनीष आने वाले जी, लोगों को अगर जीत गए तो क्या भ्रष्टाचार का आप लाइसेंस बात मिल गया करो। क्या? आप क्या समझ रहे हो, एक सरपंच का चुनाव अरे क्या लोढ़ा जी ने सरपंच कहा क्या? है, आपको भ्रष्टाचार का हाईकोर्ट के लाइसेंस नहीं फैसले मिला और कि जो बीजेपी IAS बोलने बन से के कोई बैठ बात गए वो खत्म नहीं कानून होने बना वाली रहे है। हैं, और आपके वो मंत्री को क्या सरपंच का डिफेंस चुनाव देना जीत चाहते कर हो? दिखाओ, कैसे आप जनता के लोग सामने मनीष पारिक साहब, आप करप्शन को समर्थन देना चाह रहे हैं? मनीष पारिक साहब, आप करप्शन को समर्थन देना चाह रहे हैं? मौनम स्वीकृति लक्षणम पे काम कर रही है पार्टी। मूर्खत से लक्षणम भी है। नहीं, मूर्खत से नहीं। मूर्खत से पूछना नहीं है, आप जो बता रहे तो हो, आपकी मैं आपको ये कर रहा हूँ, आपने कौन ही बात उठाई? आपने कभी भी आंदोलन नहीं किया। आपने कहा कि हमारे नेहरू जी को सवाल यही है, यहाँ पर मौन कौन है? अर्चना जी और मनीष जी, अर्चना जी, मनीष जी, सवाल यही है, यहाँ पर मौन कौन हो रहा है? मौन कौन है? जी, समस्या ये नहीं है, समस्या भ्रष्टाचार के उन्मूलन में इनकी पीड़ा नहीं है। एक बात तो पीड़ा दुरुस्त वही कर है लो। कि कार्यकारिणी पंडित बनने वाली नेहरू है, को ला करके और परफॉर्मेंस मेरे दिखाने पंडित की जी पीड़ा और भी है आपके ये। पंडित जी मत बोलो। भ्रष्टाचार चलिए, पे इतिहास, कोई चलिए, लड़ाई बहुत बड़ा मैं स्तंभ है। ओम सैनी जी, तो आप कहा, आप क्या बोल रहे हैं? आप आप भी क्या क्या बात बात कर कर रहे रहे हैं? हैं? नेहरू जी के बारे में नेहरू जी, मैं ये कह रहा हूँ, आंदोलन इन्होंने राज किया। जी की बात करें, इतिहास को जुटाने की आंदोलन बात किया कर उसके लिए। ये कह रहा हूँ, भाषा मत बोलिए। आंदोलन क्या? आ रहा हूं, एके जैन साहब, इस मामले में फैसले में देरी हुई है, कहीं ना कहीं हर बार लगा है कि फैसला लेने से पहले जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उस रफ्तार से नहीं हो रहे। ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि एक शय मिल रही है, मौन स्वीकृति है। लेकिन एसीबी की हर कार्रवाई में हम ऐसे ही सूरत हाल देखते आते हैं कि मामला अंजाम तक नहीं पहुंचता। इसलिए शुरुआत में हमने कहा कि करप्शन का खात्मा कैसे होगा। आपसे इस पर राय जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है कि हर बार हम इंतजार करते रह जाते हैं? अभियोजन स्वीकृति का प्रावधान रखा तो इसलिए गया था कि यदि किसी राजकीय अधिकारी पर कोई आदमी झूठा फंसाया जाए तो उसको बचाने के लिए एक रास्ता रहे, ताकि वो निर्भीकता से काम करे। हो क्या रहा है कि अभियोजन स्वीकृति भ्रष्टाचारियों को बचाने का एक माध्यम बना लिया गया है। कई अभी भी आज की डेट में सैकड़ों लोगों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति पेंडिंग पड़ी हुई है। लालचंद असवाल की 3 मामलों में अभियोजन स्वीकृति अशोक गहलोत सरकार ने लौटा दी थी, वापस लौटा दी थी। एक IAS ऑफिसर की अभियोजन स्वीकृति 16 साल से जारी नहीं हुई।
पहला आईएएस ऑफिसर जिसका नाम मैं भूल रहा हूं, जिसको गांधीनगर में 25,000 रुपए रिश्वत देते हुए नगद पकड़ा गया था, उसकी अभियोजन स्वीकृति कभी जारी ही नहीं हुई। तो इसलिए निश्चित रूप से ये अभियोजन स्वीकृति का एक जो हर्डल है, न तो केवल इसको तो दूर करना ही होगा, परंतु ये निश्चित है कि अब एसीबी के कुछ अधिकारी, जिनको हमें साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने ईमानदारी से मेहनत से काम किया और अच्छे केस बनाकर ला रहे हैं, वो अंजाम तक पहुंच भी रहे हैं। और जिसी का परिणाम है कि भ्रष्टाचारियों को जमानत होने में 8 से 10 महीने तक लग रहे हैं। कभी हाईकोर्ट तक जाना पड़ रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। वरना आज से 5 साल 10 साल पहले तो ये स्थिति थी कि पुलिस ही एसीबी ही भ्रष्टाचारियों को जमानत दे देती थी और वहीं उनको न्यायालय में चालान के साथ पेश किया जाता था। तो निश्चित रूप से कुछ कई सूरत बदल रही है, लेकिन बाकी मामलों को भी कैसे आखिर तक पहुंचाया जाए? रचोया साहब, किसी कार्रवाई में कमी है तो उसको कैसे पूरा किया जाए? देखिए सर, जो पहली चीज़ तो एसीबी के अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को प्रोफेशनल बनना पड़ेगा कानून के हिसाब से, और ट्रेनिंग और अपने वर्क के हिसाब से प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। हो क्या रहा है कि जो डिपार्टमेंट हैं सरकार के, चाहे कहीं भी चले जाइए, बिना रिश्वत के कोई काम होता ही नहीं। आज भी जेडीए के अंदर, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर खुलेआम पैसे चलते हैं, कहीं चले जाओ। दिक्कत क्या आ रही है कि जो हमारे पॉलिटिकल बॉसेस हैं, डेमोक्रेसी में जो राजनीतिक नेता है, ये भ्रष्टाचार खत्म करना ही नहीं चाहते। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और कोई पार्टी आ जाए। ये पॉलिटिकल जो बॉसेस जितने हैं, इनके दिमाग में ही, क्योंकि ये पैसा खर्च करके एमएलए बनते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, अब वो पैसा आएगा कहाँ से? वो भ्रष्टाचार के माध्यम से सरकारी अफसरों से लेंगे। तो सर, मैं अंत में ये कहूँगा कि हो क्या रहा है कि सरकारी अफसर और नेता दोनों मिले हुए हैं। यदि कोई बात आती है, नेता सरकारी अफसर को दोष देता है और सरकारी अफसर नेता को दोष दे। तस्वीर का पहलू हर बार एक जैसा आता है, लेकिन क्या सिंघवी और संधू पर अगर एक्शन कहीं होता नजर आता है तो इसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि करप्शन पर एक्शन वाली बात एक सार्थक कार्रवाई में तब्दील हो पाएगी। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आखिरी दौर में इसी पर बात होगी, साथ ही आज के सवाल पर आपकी राय का इंतजार। ब्रेक के बाद इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होती है तो इससे न केवल दूसरों को सबक मिलेगा, बल्कि एक सरकार की छवि पे भी असर पड़ेगा। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा।